और जो ये मुस्लिम धर्म के पोषक लोग हैं जो बाबर और हुमायूं की राजनीति से बाहर नहीं जा सकते हैं, केवल बाबर की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पोषक लोग हैं, इनका काम है जाति उन्माद फैलाना, इनका काम है धार्मिक उन्माद फैलाना। तो देशों ही नहीं विदेशों में भी सनातन की स्थापना करने का उन्होंने संकल्प लिया है। क्या गरीब के मजदूर को, किसी गरीब के बेटा को किसी का अधिकार है पीटने? क्या देखिए, अब देश में सनातन की स्थापना हो रही है, कार्रवाई करेंगे निश्चित। अरे यह किसका हक है? लोकतंत्र में किसका हक है किसी को मारने का? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपनी राजनीति को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाए जाने को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी से बात करेंगे। टीएमसी के विधायक ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही है। देखिए, अब देश में सनातन की स्थापना हो रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में, हालांकि भारत एक सनातनी राष्ट्र है और सनातनी राष्ट्र कहा जाता है, और जब से 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया, तो देशों ही नहीं विदेशों में भी सनातन की स्थापना करने का उन्होंने संकल्प लिया है। और बंगाल में टीएमसी के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा मस्जिद की स्थापना की बात, तो ये मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये बाबर और हुमायूं के पोषक लोग हैं, इनका काम है जाति उन्माद फैलाना, इनका काम है धार्मिक उन्माद फैलाना। लेकिन देश की जनता और बंगाल की जनता देख रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर किस प्रकार से काम कर रहे हैं। आज यदि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मुफ्त में गरीबों को 5 केजी अनाज देने का काम कर रहे हैं, तो वह समाज के सभी वर्गों को अनाज देने का काम कर रहे हैं, सभी वर्गों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपनी राजनीति को हिंदू और मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। अरे यह देश हिंदू राष्ट्र देश है और इस देश में इस तरह की बातें करना, हम तो कभी ये नहीं कहते हैं कि जहाँ मंदिर की स्थापना हो वहाँ मस्जिद की स्थापना ही। हम मंदिर की भी पूजा करते हैं और जो लोग मुस्लिम धर्म से आते हैं वे मस्जिद में भी जाने का काम करते हैं और अपने धर्म गुरु को मानने का काम करते हैं। लेकिन ये केवल मस्जिद और मुस्लिम की बात करते हैं। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को सफल करने के लिए इस प्रकार की ये धंधे और इस प्रकार की बातें करने का काम करते हैं। लेकिन आपने देखा भी बिहार की जनता ने किस प्रकार से अपना पूरी तरह से समर्थन दे करके बिहार में एनडीए की सरकार को बनवाने का काम किया। आगामी बंगाल में भी चुनाव होने वाली है और बंगाल की जनता भी ऐसे तुष्टीकरण और जो ये मुस्लिम धर्म के पोषक लोग हैं जो बाबर और हुमायूं की राजनीति से बाहर नहीं जा सकते हैं, केवल बाबर की बात करते हैं, हुमायूं की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मधेपुरा में आरजेडी विधायक चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने एक वर्कर को थप्पड़ जड़ा है। काम में लापरवाही देखकर बीजेपी इसे कितना सही मानती है? देखिए, बिल्कुल गलत है और बिहार में कानून व सुशासन का राज है। चाहे वह गरीब हो, पिछड़ा हो, समाज के सबसे अंतिम पैदान पर रहने वाले व्यक्ति हो, उसे यदि कोई धमकाने का काम करेगा, उसे कोई शोषित करने का काम करेगा, उसे कोई प्रताड़ित करने का काम करेगा, तो हमारी सरकार और हमारी पुलिस कभी बख्शने वाली नहीं है। हमारी पुलिस जांच करेगी और जांच में यदि दोषी पाए जाएंगे तो कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई करेंगे निश्चित। अरे यह किसका हक है? लोकतंत्र में किसका हक है किसी को मारने का? क्या गरीब के मजदूर को, किसी गरीब के बेटा को किसी का अधिकार है पीटने? क्या ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और इन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।
ओवैसी ने भी नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है। देखिए, देश में एक अच्छी बात है, देश में एक साइबेरियन पक्षी है, नाम आप भी जानते होंगे। जब बरसात आती है तो साइबेरियन पक्षी आ जाती है। असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार में विधानसभा का या लोकसभा का जब चुनाव आता है, चुनाव की जब आगाज होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार आ जाते हैं। और जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो बिहार से बाहर चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। उन्हें बिहार से कोई लेना देना नहीं है। अरे, बिहार की सेवा करने के लिए बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता 365 दिन लगातार काम करने का काम करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान बिहार पर है। आपने देखा होगा, उनको सीमांचल के विकास के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। अरे, पूर्णिया एयरपोर्ट, कई एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने आते हैं और सौ बिहार वासियों को सौगात देने का काम करते हैं। और सीमांचल, पहले सीमांचल क्या था? 2005 के पहले सीमांचल क्या था? पटना से पूर्णिया की यात्रा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को याद होना चाहिए कि पटना से पूर्णिया की यात्रा कितने घंटे में पूरी होती थी? 18 से 20 घंटे में। सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क थे, ओवैसी साहब को अच्छी तरह से मालूम होगा। और आज जो ये सीमांचल के विकास की बात कह रहे हैं, अरे, सीमांचल के विकास के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और लगातार पिछले 20 वर्षों से काम कर रही है सीमांचल। आप आज सीमांचल देखने का काम करें। आप जब चुनाव आती है ना, तो ये आ जाते हैं और सीमांचल का दौरा करते हैं, 2-4 विधायक जितवाने का काम करते हैं और इसके बाद फिर बाहर चले जाते हैं। उनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है। ये केवल झूठी बातें करते हैं, भ्रम की बातें करते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब झूठे और भ्रम की राजनीति में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता काम पर विश्वास करती है। बिहार की जनता का विश्वास एनडीए सरकार है। कई मुद्दों को लेकर हम बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आया, देखा आपने। अपने सहयोगी अखिलेश्वर के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।